हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी और डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप किया है और आप अकाउंटिंग को बेसिक से सीखने जा रहे हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल समझना चाहते हैं तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ये पता है कि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और अकाउंट की टाइप्स कितनी होती हैं, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ आ सकता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखेंगे अकाउंट की इन 5 टाइप्स के मुताबिक। हमने पढ़ा था कि अकाउंट की 5 टाइप्स होती हैं, एसेट अकाउंट्स होते हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं किसी भी एसेट अकाउंट के। एसेट अकाउंट जैसा कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, इन तमाम अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो ये बन गया एक अकाउंट का फॉर्मेट। ऊपर किसी भी एसेट अकाउंट का नाम लिखा होगा, जैसे कैश अकाउंट, लैंड, जो भी है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। तो स्टूडेंट्स, इसके रूल ये हैं कि अगर एसेट में इंक्रीज होगा, जैसे अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हमारी बिल्डिंग इंक्रीज होगी। अगर हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी। इसी तरह जब हम किसी से कैश रिसीव करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह अगर एसेट डिक्रीज होगा, जैसे अगर हम किसी को कैश पे करें तो कैश डिक्रीज होगा, अगर हम अपनी बिल्डिंग सेल करें तो बिल्डिंग डिक्रीज होगी। तो जब एसेट डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अंडरस्टूड। एसेट का इंक्रीज डेबिट साइड पे, एसेट का डिक्रीज क्रेडिट साइड पे। ले एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब हमने डेटर से कैश रिसीव किया है। हियर यहां पर इस ट्रांजेक्शन में कैश क्या है, एक एसेट है एंड इट्स इंक्रीजिंग इन द बिजनेस। और क्योंकि हमने रिसीव किया है इसलिए बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। तो इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो कैश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कैश के अकाउंट में। इसी तरह कैश पे टू क्रेडिटर्स, अगर कैश क्रेडिटर्स को पे किया है तो कैश क्योंकि एक एसेट अकाउंट है और ये डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। फिर है लाइबिलिटी के डेबिट क्रेडिट के रूल्स। ये हमने अकाउंट बना लिया, ऊपर लाइबिलिटी अकाउंट का टाइटल आ जाएगा, जो भी बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है। अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज होगी, डिक्रीज कैसे होता है, अगर हमने बैंक लोन लिया है और हम वो बैंक लोन पे करते हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे नया लोन लेना या उधार पे किसी से चीजें खरीदना, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल देखें, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। जब बैंक से लोन लिया जाएगा तो लोन क्या है, लोन इज अ लाइबिलिटी एंड इट्स इंक्रीजिंग, और ये बिजनेस में इंक्रीज हो रही है। सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। तो लोन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लोन रिटर्न टू बैंक, अब हमने बैंक को लोन रिटर्न कर दिया। हियर लोन इज अ लाइबिलिटी एंड इट्स डिक्रीजिंग इन द बिजनेस, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। ठीक है जी, ये रूल्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट रूल है एक्सपेंस अकाउंट के। एक्सपेंस अकाउंट के रूल्स बिल्कुल एसेट अकाउंट की तरह है कि अगर एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। देखेंगे एग्जांपल, सैलरी पे टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अगर हमने सैलरी पे किया तो सैलरी एक एक्सपेंस है और बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, सो इट शुड बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड। एक्स्ट्रा सैलरी गिवन रिटर्न टू एम्प्लॉय, अगर हमने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सैलरी दी है और अब उसे रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी का एक्सपेंस है और बिजनेस में डिक्रीज हो रही है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है जी डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ एन इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट के रूल्स बिल्कुल लाइबिलिटी अकाउंट की तरह के हैं। अगर बिजनेस में इनकम डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, अगर बिजनेस में इनकम इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर, अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इनकम है और ये बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने सेल की हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। प्रोडक्ट रिटर्न बाय कस्टमर, अब यहाँ पे कस्टमर ने प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दी हैं। हियर सेल इज एन इनकम एंड इज डिक्रीजिंग इन द बिजनेस, या बिजनेस में डिक्रीज हो रही है, शुड इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। तो जब रिटर्न होगी तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे।
लास्ट है कैपिटल के डेबिट क्रेडिट के रूल्स, ये भी बिल्कुल लायबिलिटी की तरह ही है। अगर कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज होगा, जैसे ओनर पैसे विड्रॉ कर लेगा, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ऑनर इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, अगर ऑनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे जो उसने इन्वेस्ट किया है ये कैपिटल है, और ये कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। कैश विड्रॉन बाय द ऑनर, अब ऑनर जो विड्रॉ कर रहा है इसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, एंड इट्स डिक्रीजिंग इन द बिजनेस, और इससे ड्रॉइंग से क्या होता है, कैपिटल बिजनेस का डिक्रीज होता है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो ये थे पांचों रूल्स, यहां पर आपके सामने समरी नजर आ रही है। आगे समझने के लिए, आगे ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको ये तमाम रूल जुबानी याद करने पड़ेंगे कि एसेट अकाउंट के रूल्स क्या है, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, ये दोनों सेम है। इसी तरह लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट, इन तीनों के डेबिट क्रेडिट के रूल्स सेम है। तो होप सो स्टूडेंट्स आप इन रूल्स को समझ चुके होंगे, और आपने इन रूल्स को याद करना है नेक्स्ट वीडियोस को समझने के लिए और ट्रांजैक्शंस को मजीद रिकॉर्ड करने के लिए। ओके।